हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। क्लास 4th हिंदी का 14 चैप्टर मुफ्त ही मुफ्त। एक दिन भीकू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। भीकू भाई का मन क्या खाने के लिए हुआ? नारियल खाने का, वो भी ताज़ा मुलायम कसा हुआ और वो शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीकू भाई ने अपने ओंठों को चटकाया। वह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। मतलब उनका मन नारियल खाने का तो कर रहा था, लेकिन घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओ, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाबू बहन से कहा। लाबू बहन बहन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीकू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभू बहन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीकू भाई जरा कंजूस थे। मतलब भीकू भाई नारियल तो खाना चाहते थे, लेकिन वो पैसे खर्च करना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि मुझे पैसे भी खर्च ना करना पड़े और मैं नारियल भी खा लूँ। तो वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। वो सोचने लगे कि मैं कैसे खाऊं नारियल। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभू बहन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहा है। तो उनने सोचा कि चलो मैं बाजार जाता हूँ, वहाँ पे भाव पता करता हूँ कि नारियल कितने में मिल रहा है। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीकू भाई निकल पड़े बाजार के लिए। अब बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीकू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? मतलब वो दुकान वाले के पास गए और बोले कि नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीकू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका, बस 2 रुपये में। भीकू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। भीकू भाई को क्या लगा कि भाई 2 रुपये ज़्यादा हैं, मुझे 1 रुपये में नारियल दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम है, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, भीकू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? उनने कहा, पूछा कि भाई 2 रुपये में तो मुझे नहीं चाहिए, आप ये बता दो मुझे कि 1 रुपये में नारियल कहाँ मिलेगा। अब नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। सो भीकू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। मतलब वो मन में बोले कि चलो देख लेते हैं कि 1 रुपये में कहाँ मिल रहा है नारियल। टहलने का एक मौका और रुपये भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भीकू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, ऐसे सब चिल्ला रहे थे। तो माथे का पसीना पहुंचकर भीकू भाई ने इधर उधर ताका, मतलब देखा इधर उधर। तो नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपये काका। तो नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहो ले जाओ जल्दी। तो सूझ है भाई। तो भीकू भाई ने कहा, यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। मतलब वो क्या करने लगे, तो 1 रुपये में तो उनको नारियल मिल गया, लेकिन वो 1 रुपये में भी तैयार नहीं थे लेने के लिए। वो क्या बोलने लगे कि मुझे तो 50 पैसे में चाहिए। तो नारियल वाले ने झट भीकू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीकू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए।
अब भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। उनने क्या सोचा कि मेरे टांगों में अभी भी दम है, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ और मेरे वहाँ पर मतलब मेरे 50 पैसे बच जाएंगे। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा। उनने क्या कहा? नाव वाले ने कहा कि सिर्फ 50 पैसे का नारियल है। तो 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ और इतना थक गया हूँ, तुम कहते हो 50 पैसे। तो उनने क्या कहा भीखू भाई ने कि भाई मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ, उसके बाद तो मुझे 50 पैसे में दे रहे हो, मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो, रख लो। तो ऐसा कहते ही भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे, तो नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। तो नाव वाले ने क्या कहा कि नारियल को नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई को और ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ। तो क्या बोला वो नाव वाला कि भाई आपको सस्ते चाहिए है तो आप नारियल के बगीचे में चले जाओ और वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। तो भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्जी क्या है। तो भीखू भाई ने क्या सोचा, जब मैं इतना चल के आया हूँ तो मैं बगीचा भी चले जाता हूँ। तो सच बात तो यही थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। भीखू भाई ने सोचा कि 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे। उनने सोचा कि मेरे पैसे बच जाएंगे, इसलिए मुझे जाना ठीक लग रहा है, तो वो चले जाते हैं। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। अब थक तो गए थे वो बहुत, लेकिन फिर भी पैसे बचाने के चक्कर में नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? तो माली ने जवाब दिया, जो पसंद हो ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक है, देखो कितने बड़े बड़े हैं। तो माली ने क्या कहा, 25 पैसे का एक है, आपको जितने चाहिए ले जाओ। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। तो उनने क्या बोला, भाई मैं 25 पैसे भी नहीं दूंगा, मैं तो थक चुका हूँ, आप मुझे ऐसी फ्री में ही दे दो। तो भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, तो वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। वैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच जितना चाहूँ ले लूँ। तो क्या कहा भीखू भाई ने, तुम सच कह रहे हो कि मुझे जितने नारियल चाहिए कि वो मैं ले सकता हूँ? तो भीखू भाई खुशी के मारे वो फूले ना समाया और मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। वो क्या सोचने लगा कि मैं यहाँ तक आया हूँ तो मेरा आना बेकार नहीं हुआ। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। अब भीखू भाई ने क्या किया, देखिए पेड़ पर जल्दी जल्दी उन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया, है ना, चढ़ते जा रहे हैं और नारियल तोड़ने की कोशिश की उन्होंने। तो पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं, क्या बात है। वो बहुत खुश हो गए कि सारे नारियल मुझे फ्री में ही मिल रहे हैं। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए, फिर वे टहनी पर तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने
के लिए पैर फिसल गए। तो वो सोचे कि भाई सबसे बड़ा नारियल कौन सा है, मैं उसको तोड़ूंगा। तो उनका क्या होता है, पैर फिसल गए और भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूँ। अब भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। तो माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं है काका, मैं सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं, मदद नहीं, अब सब कुछ मुफ्त। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। अरे ओ भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊँट वाले, मेरे वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। तो उनने क्या कहा, भीखू भाई ने जोर जोर से उनको बुलाने लगे ऊँट वाले को कि मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना। तो ऊँट वाले ने सोचा चलो मदद कर देता हूँ, तो मेरा क्या जाता है। तो ऊँट वाले ने सोचा कि चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए और पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। तो उसी समय क्या हुआ, जैसे वो पेड़ पर चढ़े तो ऊँट को हरे हरे पत्ते दिखे, तो खाने के चक्कर में अपनी जगह छोड़ देता है ऊँट। बस वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया और अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। अरे संभालो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। हम एक मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। तो घोड़े वाले ने भी उन लोग की मदद करनी चाहिए। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर दोनों एक जैसे ही हैं। अब भाई ऊँट तो घास खाने ही लगा था हरी हरी, अब घोड़ा भी खाने लगा और घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। एक दो, अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। देखिए चित्र में भी बताया गया है। ये सब गिर गए एक के नीचे एक, ये सब झूल रहे हैं। काका काका, कस के पकड़े रहना। घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, अब क्या हुआ, एक दो, अब तीनों ही वो झूलते झूलते नारियल के पेड़ से लटक गए। तो वो जो घोड़े वाला रहता है वो क्या बोलता है, काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पहुँचते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका, अब ऊँट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। तो उन्होंने, ऊँट वाले ने और घोड़े वाले ने उनसे क्या कहा कि आप नारियल मत छोड़ना। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा, उन्होंने सोचा कि भाई मैं इतना सारा मुझे पैसा मिलेगा, 300 रुपये मिलेंगे। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। जैसे वो खुशी के मारे उन्होंने क्या किया, अपने दोनों हाथ भीखू भाई ने छोड़ दिए, दोनों हाथ फैला लिए। तो जैसे ही उन्होंने हाथ फैलाए तो धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊँट वाला और भीखू भाई। अब भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। आखिर उनको आखिरी में मुफ्त नारियल मिल ही गया। यह कहानी किसने लिखी है? ममता पांडे ने, और अनुवाद किया है संध्या राव ने। बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा,
थैंक यू।